हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एड्स की फ़ाइल की रिपोर्ट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपको फ़ाइल का इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आपको लिखना है कि टीचिंग एड्स का जो हमारी टीचिंग फील्ड है उसमें क्या महत्व है। ये आपको लिखने के बाद उसको पॉइंट्स में आपको लिखना है महत्व को। आप चाहें तो उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो फर्स्ट टीचिंग एड आपने प्रिपेयर किया था उसका मिनिएचर बनाकर आपको लगाना है। ये एक चार्ट पेपर था जो मैंने इसमें लगाया। आप अपने हिसाब से जो आपका टीचिंग एड है उसका मिनिएचर बनाकर लगाएंगे। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है कि आपने उस टीचिंग एड का जो यूज़ है वो कौन से चैप्टर और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किया था। तो वो लिखने के बाद आपको लिखना है कि आपने उसको टीचिंग एड को किस तरीके से प्रिपेयर किया है, क्या क्या चीज़ें आपको बनाने में उस टीचिंग एड को बनाने में लगी। और साथ ही आपको लिखना है कि उस टीचिंग एड का यूज़ करने के बाद जो आपकी टीचिंग थी उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या उपयोगिता रही उस टीचिंग एड की, वो आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने वो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। अब टीचिंग एड नंबर 2 था। ये एक मॉडल था जिसमें मैंने चैप्टर के जो कैरेक्टर्स थे उनके मॉडल प्रिपेयर किए थे। और ये मैंने हिंदी के क्लास 7th का जो चैप्टर था उसके लिए मैंने इसका यूज़ किया था और किस तरीके से मैंने बनाया था वो आपको लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि फ़र्स्ट टीचिंग एड में आपने लिखा था कि उसको यूज़ करने के बाद क्या आपको इफ़ेक्ट लगा आपकी टीचिंग में, वो आपको लिखना है। टीचिंग एड का यूज़ करने के बाद जो हमारी टीचिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, इसलिए आपको उन्हीं सब पॉइंट्स को इसमें मेंशन करना होता है। जैसे बच्चों की जो नॉलेज है वो परमानेंट हो गई, बच्चों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया पढ़ने में, ये सब चीज़ें। ये एक एक्टिविटी थी जो मैंने ग्रामर के लिए यूज़ की थी। ये एक चार्ट पेपर था और ये मैंने ग्रामर के लिए यूज़ की थी विराम चिन्ह पढ़ाने के लिए। उसको लिखने के बाद आपको लिखना है कि आपने इसको जो चार्ट पेपर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों को आपने यूज़ करा और किस तरीके से आपने इसको बनाया। हो सके तो टीचिंग एड्स जितने भी हैं वो हमें वेस्ट मटेरियल से ही बनाने चाहिए। उसके बाद इसकी क्या उपयोगिता रही वो लिखना है। इसी तरीके से आपको सारे जितने भी आपके टीचिंग एड्स के ऊपर आपको फ़ाइल बनानी है उन सब का इसी तरीके से आपको मेंशन करना है। मैंने इसमें 5 टीचिंग एड्स लिए हैं। आप अपने जो आपके टीचर हैं जो जितने टीचिंग एड्स के लिए आपको बोला है आप उस हिसाब से अपनी फ़ाइल को बनाएंगे। ये भी मैंने ग्रामर के लिए एक टीचिंग एड बनाया था जिसे मैंने संख्या के लिए इसको यूज़ किया था। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी भी है कि आपने किस टॉपिक को पढ़ाया है, कौन सी क्लास में पढ़ाया है और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, वो सब चीज़ें और किस तरीके से आपने बनाया वो भी आपको लिखना है। और पढ़ाने के बाद क्या क्या आपने बच्चों में देखा कि क्या क्या इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ा है वो आपको लिखना है। और टीचिंग एड नंबर 5, ये एक मॉडल था जिसमें बच्चे जो है इसको घुमाते थे और जो जिस भी मुहावरे के ऊपर आकर रुकता था एरो, तो उस बच्चे को उस मुहावरे का अर्थ बनाकर उसका वाक्य बताना होता था। ये मैंने व्याकरण के मुहावरे टॉपिक के लिए यूज़ करा था। और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से मैंने बनाया था वो लिखा है। और लास्ट में मैंने लिखा है कि बच्चों का इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहा। तो इसी तरीके से आपको अपनी फ़ाइल भी प्रिपेयर करनी है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो टीचर हैं वो आपको कितने टीचिंग एड्स के ऊपर बनाने के लिए कह रहे हैं और साथ ही किस सब्जेक्ट का आपको ये रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। मेरा ये हिंदी का असाइनमेंट था तो मैंने ये हिंदी के लिए बनाया है। आपका साइंस मैथ्स जिस भी सब्जेक्ट के लिए हो आप उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।